नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। नजर डालते हैं खबरों पर। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को शंकराचार्यों का श्राप लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने शंकराचार्य की तुलना रावण से की थी। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसका श्राप लगा है वो इसकी समीक्षा करे, जबकि भाजपा शंकराचार्यों का सम्मान करती है। बीजेपी को शंकराचार्य जी का श्राप लग गया है। शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के अधिष्ठा हैं, जिन्हें तय करना होता है कि समय और काल के हिसाब से हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, उन शंकराचार्य की तुलना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने रावण से की थी। और उसी का दुष्परिणाम है कि अयोध्या और उसके साथ लगी हुई 6 विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। और देश में भी आप देखेगा आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब कांग्रेस अपने पर किसका श्राप है उसकी समीक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी श्राप कितना, देश के अंदर सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी उभरी है। इसलिए कहाँ श्राप पड़ा, कितना श्राप पड़ा वो जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने शंकराचार्यों का सम्मान करती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। ये क्षणिक कुछ विषय होते हैं जिन विषयों को लेकर एक पूरा ऐसी शक्तियां जो देश के अंदर भारत के मान बिंदुओं के प्रति जो सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, जब वो एकत्रित होकर कोई निर्णय करते हैं तो उसका दुष्परिणाम दिखाई देता है। लेकिन भविष्य उन सब दुष्परिणामों को ऐसे भी हम निपटने की रणनीति बनाएंगे। विकासनगर के श्री गुरु राम राय सिंह दरबार के टी स्टेट में अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग जंगल में फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। वहीं जंगल की आग टी स्टेट से लगते हुए लहमन अस्पताल तक जा पहुंची। लहमन अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अभी भी जंगल में आग धधक रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटी रामगंगा नदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मगरमच्छ एक बकरी को निवाला निकालकर नदी के अंदर ले जा रहा है। यह वीडियो कॉर्बेट पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी के मरचुला क्षेत्र का है, जिसमें एक पालतू बकरी नदी के किनारे चरते चरते मगरमच्छ का शिकार हो गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर दिंगत नायक ने बताया कि इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक फूड चेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ अपने से दुगने वजन का भी शिकार कर सकता है। एक वीडियो अभी देखने आ रहा था कि मार्चुला के पास जो रामगंगा नदी जहाँ बहती है वहाँ पे बकरी चरने के लिए गई होगी। वहाँ पे बकरा वो ये भी नहीं था, उसके साथ भी कोई नहीं था। और एक क्रोकोडाइल ने वहाँ पे मगर क्रोकोडाइल जो था वो उस पर अटैक करके उसको ले गया अंदर। तो ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो नॉर्मल है, ये होता रहता है। जो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ जो है वो अपने से बड़े लगभग 2 गुना बड़े इसको भी शिकार करती है। तो ये नेचुरल कोर्स है। और ये देहरादून में आमजन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आमजन की समस्या का जल्द ही निवारण किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हमारे पास कुल 93 शिकायतें आई हैं। इनमें बिजली पानी के साथ ही जमीनी विवाद और सीनियर सिटीजन से संबंधित शिकायतें भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई करके शिकायतों का समाधान किया जाए।
शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं और अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी और जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनसे भी रिलेटेड शिकायतें आई थी और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव की ओर से उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर एक सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई। मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि शासन की ओर से उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाए। राजेश शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलिन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, मुझे जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। हम लोग जिलाधिकारी जी से मिल करके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है उसमें जल्दी से इन बस्तियों का चिन्हीकरण करके भेज दिया जाए, ताकि इन बस्तियों के विकास के लिए हमें अलग से बजट मिल सके और ये बस्तियां ऑथराइज्ड रूप ले सकें। जो अनऑथराइज कहलाती हैं, अतिक्रमणकारी कहलाते हैं, उसकी जगह वो अपने ज़मीन के मालिक बन सकें। मानसून की नजदीकी कर नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बनी नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। शहर के जिन जिन नालों के बंद होने की संभावना है उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, जिसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ़ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने भी शहर में देखा होगा कि बहुत जगह पुरानी पुलियाँ बनी हुई हैं, कल्वर्ट्स बनी हुई हैं और उनके नीचे सफाई नहीं हो पा रही है। उन कल्वर्ट्स को रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हम वो भी रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट नगर निगम बना रहा है कि ऐसी जितनी भी पुलियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रीडिज़ाइन किया जाए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीश शीला डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। इस यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालु ने जोरदार स्वागत किया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नेथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया। 24 वर्षों से हर साल यह डोली यात्रा चलती है। विश्व कल्याण, देव संस्कृति जीवित रखना, 4 धाम के अलावा उत्तराखंड प्रदेश में अन्य शक्तिपीठों की पहचान कराना और उन्हें प्रचार के माध्यम से धाम बनाने के स्वरूप को तैयार करना इस यात्रा का उद्देश्य है। 16 जून को गंगा दशहरा के पर्व पर यह यात्रा विशोन पर्वत पर पहुंचकर संपन्न होगी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत सद्बुद्धि की बात है। मुझे बहुत ही
आप लोगों के बहुत धन्यवाद दिया जाता हूँ कि भरी धूप में आप लोग यहाँ पे आए और यात्रा का सफर बनाने का एहसास करा। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। तो मैं यात्रा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना कठिन काम वो करते हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद दें। रुद्रप्रयाग में अवैध शराब की तस्करी, परिवहन, विक्रय करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ जारी है। पुलिस चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के कुशल संचालन, प्रभावी चेकिंग और यात्रा की आड़ में शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है। कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर के टूर वाहन में 16 पेटी शराब की बरामदगी की है। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग में आबकारी अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो वहीं शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर के टूर वाहन को सीज किया गया है। तो वहीं A1 उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए A1 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।